नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर चर्चा किया था कि यहाँ पे रिटेल जो है वो इस वक्त लगातार 6-7 दिन जो रेगुलर डाउनसाइड मूव चल रहा है, डेली रेड कैंडल की बन रही हैं। वो रेड कैंडल क्यों बन रही हैं, उसके पीछे का रीज़न हमने आपको साफ साफ लॉजिकली बताया था, और साथ में आपको बताया था कि यहाँ पर रिटेल जो है पैसा लूज कर रहा है मार्केट से। साथ में ये भी बताया था कि एफआईआई जो है इस वक्त प्रॉफिटेबल बैठा हुआ है, क्योंकि उसकी बेरिश पोजीशंस होल्ड पे चल रही हैं। मार्केट के हिसाब से डाटा के हिसाब से जो है मार्केट आज नेगेटिव ही होना था। ये आपको कल बताया गया था। मार्केट ने आज नेगेटिव जंप लगाई नीचे की तरफ, आप देख सकते हो डेफिनेटली। लेकिन दोस्तों, आपको मैं डेली बेसिस के ऊपर आपके अपने लेवल्स दिखाता रहता हूँ। तो ये लेवल्स जो है डेफिनेटली काम करते हैं। आप लोगों ने देखा ही है कि रिसेंटली भी 180 के लेवल ने भी यहाँ पर काम किया, यहाँ पर रेसिस्टेंस पैदा किया है काफ़ी दिनों तक। फिर जब ये लेवल टूटा 771 का अगला लेवल जो था, फिर उस मार्केट अगले लेवल तक गई। और दोस्तों, कल ही बताया था कि 340 350 का जो लेवल है, 17,350 का जो लेवल है, वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। आपको कल वीडियो में बताया भी था। तो यही हमारा टारगेट था एक्चुअली में, और ये टारगेट आज अचीव भी हो गया। लेकिन इस लेवल के आसपास शॉर्ट नहीं बनता था, क्योंकि ये एक सपोर्ट का लेवल था। तो दोस्तों, एक्चुअली अब आगे बढ़ते हैं। और मार्केट ने जैसा बिहेव करना था वो कर दिया, क्योंकि आज मार्केट ने नेगेटिव ही क्लोज किया है ऑन नेट बेसिस। तो डाटा पॉइंट्स बिल्कुल सही साबित हुए। लेकिन अब देखते हैं आगे के लिए डाटा पॉइंट्स क्या बताते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने हमारे थंबनेल के ऊपर देखा होगा कि यहाँ पर मैंने आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर मार्केट जो है वो फरवरी का रिपीट टेलीकास्ट करने वाला है। तो यहाँ पर मार्केट जो फरवरी का रिपीट क्या करेगा वो हम चेक कर लेते हैं। कैसे पता लगा हम लोगों को डाटा पॉइंट्स के ऊपर, वो भी हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो होते हैं ना, वो ये कहते हैं, अरे क्या फ़ायदा डाटा पॉइंट्स का, क्या हमको तो केवल प्राइलेशन पसंद है, ये है वो है। तो मैं आपको आज की वीडियो के अंदर ये समझा देता हूँ कि डाटा पॉइंट्स का क्या फ़ायदा है। देखिए दोस्तों, आज हम मार्च की सीरीज़ में बैठे हुए हैं, ठीक है? मार्च की सीरीज़ में बैठे हुए हैं हम लोग, और हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि फरवरी का जो रिपीट टेलीकास्ट है वो हो सकता है, यानी कि यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। अब रिपीट टेलीकास्ट क्या था वो आप समझ लीजिए। रिपीट टेलीकास्ट दोस्तों ये था फरवरी के स्टार्टिंग में, जब फरवरी की यहाँ पर जब एक्सपायरी शुरू हुई थी, मंथली एक्सपायरी फरवरी की। तो यहाँ पर पहले दिन जो है दोनों तरफ के बजट का दिन था यहाँ पे। तो यहाँ पर मार्केट को बजट वाले दिन के बाद से एक नॉर्मल मार्केट जब हम काउंट करेंगे, तब से मार्केट को ऊपर लेके जाया गया, और फिर लगातार 6 दिन तक मार्केट में इसको तोड़ा गया, मार्केट को वहीं उसी लेवल पे लाया गया जिस लेवल से मार्केट की रैली चालू हुई थी। तो बेसिकली किया क्या गया था, यहाँ पर मार्केट को जबरदस्ती ऊपर लेके जाया गया था। यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड की गई थी, ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स के द्वारा, ताकि यहाँ पर जो बेरिश पोजीशंस थी एफआईआईज की, उनको प्रॉफिटेबल बनाया जा सके। तो यहाँ पर एक जबरदस्ती की रिलीफ रैली लाए गए थे, जबरदस्ती की डट कट बाउंस रैली लाए गए थे पिछले फरवरी मंथ के अंदर। पिछली फरवरी की अभी जो एक्सपायरी गई है फरवरी मंथ की, उसके अंदर। और यहाँ पर बेरिश पोजीशंस होल्ड थी फरवरी की स्टार्टिंग से ही एफआईआईज की, और सभी को यहाँ पे ट्रैप किया गया, और ये लेवल जो है दोबारा नहीं फरवरी के मंथ में आया, और रेगुलरली मार्केट को नीचे गिराया गया अच्छे तरीके से, जबरदस्त तरीके से। तो ये था रिपीट। अब ये था क्या कहते हैं फरवरी का जो आपका फरवरी मंथ का जो मंथ का वो जो कहते हैं ना कि क्या मूवमेंट थी फरवरी के अंदर, वो चीज़ मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं दोस्तों, अब मार्च की सीरीज चालू हो चुकी है, मार्च का भी अभी पहला या दूसरा दिन ही है। तो यहाँ पर अब एक रिलीफ रैली जो है वो यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर क्यों? क्योंकि ये चीज़ डाटा पॉइंट्स इंडिकेट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है अभी बेसिकली मार्केट का डाटा पॉइंट जो है वो ये बता रहा है कि यहाँ पर जो है बड़ा प्लेयर जो है, मतलब एफआई जो है, जो मार्केट को चलाते हैं हमेशा, वो ही पुट राइटिंग करके गए हैं, और 17,500 की पुट राइटिंग उन्होंने इस हफ्ते की कर रखी है। प्रोप्राइटर्स जो हैं वो भी 17,500 की पुट राइटिंग में लगे हुए हैं, और रिटेल जो है इस वक्त ऑप्शंस में पुट बाइंग करके बैठा हुआ है, शॉर्ट पोजीशन बना के बैठा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश की जा रही है बड़े प्लेयर के द्वारा। साथ में अगर हम समझें, ध्यान से समझना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। साथ में अगर हम समझें तो यहाँ पर जो लिक्विडिटी का खेल था, जो मैंने आपको समझाया था कि जैसे ही इनकी पोजीशंस 5 लाख से कम हो जाती हैं रिटेल की, मार्केट नीचे की तरफ नहीं जाता, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर रिटेल 5 लाख से कम की पोजीशंस ऑन नेट बेसिस फ्यूचर एंड ऑप्शंस की
होल्ड करके बैठा हुआ है, जिसका बेनिफिट जो है कम से कम प्रोप्राइटर ट्रेडर्स तो उठा ही रहे हैं। प्रोप्राइटर जैसे ही ये 5 लाख से कम हुए, मतलब ये बेरिश होते दिखाई दिए, तो प्रोप्राइटर यहाँ पर हैवी बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर प्रोप्राइटर जो है इनके अगेंस्ट पोजीशन बना रहा है इस वक्त, और मार्केट इनके अगेंस्ट ही चलती है। ये हमने कल की वीडियो में भी देखा था, आज भी देख रहे हैं। तो ये एक सेकंड रीजन है कि यहाँ पर एक रैली आ सकती है, अपसाइड डेट बाउंस रैली आ सकती है। लेकिन दोस्तों एक साफ साफ बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन के अंदर रिलीफ की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन यहाँ पर एफआईआईज ने आज के दिन भी अपनी शॉर्ट पोजीशंस को ही ऐड किया है। लॉन्ग साइड की पोजीशंस कोई भी यहाँ पे जो बनाई गई थी उनको यहाँ पे क्लोज कर दिया गया था नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर कोई भी लॉन्ग साइड की पोजीशंस इस वक्त यहाँ पर एफआईआईज की नहीं है। तो डेली बेसिस के ऊपर सिंपल सी एक बात समझ लीजिए कि वो शॉर्ट्स होल्ड कर रहे हैं, और उनकी अगर टोटल पोजीशन देखी जाए एफआईआईज की, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो शॉर्ट पोजीशंस हैं वो इस वक्त क्या हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर रिटेल जो है शॉर्ट्स पोजीशंस भी ऐड कर रहा है, लॉन्ग भी ऐड कर रहा है। रिटेल को समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि डेली बेसिस के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग ऐड कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो दोनों पोजीशंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम नंबर की हैं। दूसरी चीज, जो इनका एवरेज है रिटेल का, वो ये निकल के आ रहा है, यानी कि एक तरफ प्रॉफिट तो उतना ही लॉस। तो मतलब नेट बेसिस के ऊपर दे आर नॉट इन द मतलब प्रॉफिट, मतलब वो प्रॉफिट में नहीं है नेट बेसिस के ऊपर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितने पॉइंट्स का वो लॉस कर रहे हैं उतने ही पॉइंट का वो गेन कर रहे हैं, तो इनके हाथ में कुछ भी नहीं है इस वक्त। लेकिन एफआईआई का क्लियर है, एफआईआई जो है मार्च की पोजीशंस होल्ड करके बैठे हुए हैं। इनकी तकरीबन 1 लाख के आसपास पोजीशंस केवल और केवल शॉर्ट साइड की हैं, जो कि इनका एवरेज 17,735 के आसपास है। 342 पॉइंट का इनको प्रॉफिट है इस वक्त। तो ये कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन रिटेल हमेशा कंफ्यूजन में अभी भी है और पहले भी रहा है। तो दोस्तों ओवरऑल इनकी सिचुएशन अब समझ में आ गई होगी। तो इस वक्त एफआईआई जो करने की कोशिश करेगा वो क्या करेगा, एफआईआई जो है ऑप्शंस के थ्रू वो यहाँ पर 1 या 2 दिन के लिए अपसाइड मूवमेंट लाने के लिए पुट राइटिंग करेगा। ठीक है, अभी तो हम इसी हफ्ते की बात कर रहे हैं, तो अभी पुट राइटिंग करके रखी हुई है इन लोगों ने। तो अपसाइड मूवमेंट आएगी। ठीक है, तो वहां पर ये रिटेल फिर दोबारा से बुलिश हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये अपनी फ्यूचर्स के अंदर ये लोग अपनी शॉर्ट पोजीशंस बनाते रहेंगे, जैसे कि इन्होंने फरवरी में बनाई थी दोबारा से। तो पोजीशंस जो बन रही मतलब शॉर्ट पोजीशंस वो भी फ्यूचर्स के अंदर। ठीक है, तो इसी का तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि फरवरी में भी इन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशंस जो है प्रॉफिटेबल कर ली थी, तो इनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपसाइड रैली को ये पुट राइटिंग से एंजॉय करेंगे, और बाकी डाउन साइड मूवमेंट जो बाद में लेके आएंगे वो शॉर्ट पोजीशंस को प्रॉफिटेबल बाद में कर ही लेंगे। तो आई होप आप पूरा का पूरा खेल समझ गए होंगे। अब आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। मैं अगर आपको अपना बताऊं, तो मैं जो भी अपसाइड मूवमेंट होगी वो केवल मैं इंट्राडे के बेसिस के ऊपर ही ट्रैक करने की कोशिश करूंगा। मैं बिल्कुल भी पोजिशनल खेलने के मूड में यहाँ पर नहीं हूँ। ठीक है, तो जो भी अपसाइड होगी वो मैं केवल और केवल इंट्राडे, वो भी लो क्वांटिटी के साथ प्ले करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और बाकी जो भी जब भी मुझे मिलेगा रिवर्सल मार्केट के अंदर, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड कर लूंगा। एफआई के साथ साथ चलने की कोशिश करूंगा मैं भी। तो ये है बेनिफिट डाटा पॉइंट्स का, देखें कि हमको हमेशा ये पता होता है कि मार्केट की सिचुएशन क्या है, और आज के मार्केट की सिचुएशन भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। दोस्तों ये था डाटा पॉइंट्स का एनालिसिस जो कि मैंने आपको किया। लेवल की बात करें तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, 17,000 यहाँ पर जो रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा, वो रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा 450 से लेके, और ये 500 तक का रेसिस्टेंस कल 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 या परसों या इस एक्सपायरी तक के लिए देखने को मिलेगा, क्योंकि 500 के ऊपर ना जो है वो हैवी कॉल राइटर है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, करंट एक्सपायरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो करंट एक्सपायरी के अंदर देखेंगे आप, तो यहाँ पर 17,500 के ऊपर बहुत हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी जो हैं इस वक्त कॉल राइटर एक्टिव हैं। तो इनकी पोजीशंस जो हैं कॉल राइटर्स की वो काफ़ी ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू पुट राइटर्स। तो यहाँ पर 17,500 का जो लेवल है वो इस वीक के लिए, केवल इस वीक के लिए बहुत हैवी रेसिस्टेंस का काम करेगा। और दोस्तों अगर इसको और भी ऊपर जाना हो, तो यहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो लिमिट मुझे इस हफ्ते की दिखाई दे रही है, वो केवल और केवल 588, जो कि 200 दिन का मूविंग एवरेज है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो नीचे नीचे की तरफ कट डाउन हो गया है।
तो पहले ये सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये कट डाउन हो गया, तो यहाँ पर यही मूविंग एवरेज जो है वो रेजिस्टेंस का काम भी करेगा। तो दोस्तों इस बात का ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर 500 से ज़्यादा अपसाइड मूवमेंट मुझे नहीं लग रही है। 17,500 से लेके 17,550 तक की ही मुझे मूवमेंट लग रही है, ज़्यादा अपसाइड मूवमेंट नहीं लग रही है। अब इस छोटी अपसाइड मूवमेंट को अगर आप ट्रैक करना चाहें, कैसे ट्रैक करना चाहें, वो आपकी मर्जी। मैंने आपको अपना पूरा प्लान समझा दिया है, मैं किस तरीके से ट्रेड करूंगा मार्केट को, वो मैंने आपको समझा दिया है। बात करते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी आज स्ट्रांग था, बैंक निफ्टी ने निफ्टी को संभाल के रखा। बैंक निफ्टी में आईसीआईसीआई बैंक और आपका एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक वगैरह, वो सब के सब आज पॉजिटिव थे। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने एक अच्छी कैंडल बनाई है। बैंक निफ्टी का जो अपडेटेड बाउंस का लेवल है वो कम से कम मैं ये नहीं कह रहा कल आ जाएगा ये लेवल, लेकिन हाँ पोजिशनली हम अगर चाहें तो पोजिशनली हम इन लेवल्स को प्ले कर सकते हैं, जो कि है 41,000 का, 41,000 का। मुझे नहीं पता ये लेवल जो है इस फी हफ्ते आएगा या अगले हफ्ते तक आ जाएगा, बट पोजिशनली आई एम एक्सपेक्टिंग कि 41,000 तक का मार्केट एक बार को यहाँ पे दिख सकता है। स्पेशली बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग है इन कंपैरिजन टू निफ्टी। ठीक है, तो अभी मेरा मूड ये है कि थोड़ा सा अपसाइड प्ले करेंगे, लेकिन लो क्वांटिटी के साथ विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। भरोसा नहीं है एफआईआईस का, इस बात को भी याद रखना। ठीक है, क्योंकि एफआईआईस इस वक्त शॉर्ट में बैठे हुए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में आपको लाइव मार्केट की सिचुएशन समझ में आ गई होगी। बाकी की जो भी अपडेट मिलेगी वो आपको मिलेगी लाइव टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो का। मिलते हैं कल लाइव मार्केट के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।